तो सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत। ईरान से टेंशन के बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि मिडिल ईस्ट में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बड़ी मीटिंग हुई है। जी हां, ट्रंप के वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वॉरशिप पर पहुंचे। सेंटकॉम के चीफ ब्रैंड कूपर भी मौजूद थे। अमेरिका की ओर से ईरान को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि विटकॉफ और कुशनर मस्कट में ईरान से बातचीत करने गए थे और उसके बाद सीधे यूएसएस अब्राहम लिंकन पर वो पहुंच गए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जहां एक तरफ ओमान में ईरान के साथ जो बातचीत है वो नाकाम रही, उसके बाद अब्राहम लिंकन पर ये जो बैठक हुई है इसके मायने क्या हैं? ट्रंप के जो वार्ताकार है स्टीव विटकॉफ वो वहां पर मौजूद थे और इसीलिए इसके मायने बहुत खास है। क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? सवाल अब ये उठ रहा है, क्या खाड़ी के देशों से उठने वाला बारूद का धुआं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्वाहा कर देगा? मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिकी मरमाडा यानी युद्धपोतों का जखीरा पहुंच चुका है। आखिर क्यों विदेश नीति के जानकार ये मान रहे हैं कि ये तनाव किसी भी वक्त एक भीषण जंग में बदल सकता है? समंदर की लहरों पर तैरता ये अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो मैक्सिमम प्रेशर है जिसने ईरान के माथे पर पसीना ला दिया है। शुरू हुआ अरब सागर में सैन्य जमावड़ा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी नेवी के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस जहाजों ने खाड़ी को घेर लिया है। विदेशी नीति के जानकार मान रहे हैं कि हालात 2020 या 25 से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। एक फरवरी खामेनेई ने रीजनल वॉर की चेतावनी दी। 3 फरवरी अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। 4 फरवरी ओमान में बैक चैनल वार्ता के संकेत मिले। 6 फरवरी मस्कट में बातचीत बेनतीजा खत्म। अगर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा को ब्रेकआउट पॉइंट तक बढ़ाया तो इजराइल और अमेरिका मिलकर उसके न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ईरान के पास एक और हथियार है जिससे दुनिया खौफ खाती है और वो खौफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो रास्ता जिससे होकर दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान का पहला टारगेट होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे तौर पर अमेरिका को युद्ध के लिए आमंत्रित करना होगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ कड़वे घूंट पी सकता है। लेकिन अगर एक भी मिसाइल गलत दिशा में चली या किसी सैनिक की एक चूक हुई तो खाड़ी का ये तनाव विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है। दुनिया भले ही शांति की दुआ कर रही है, लेकिन तैयारी जंग की दिख रही है। एक तरफ अमेरिका का सुपर कैरियर अब्राहम लिंकन समंदर की लहरों को चीरता हुआ ईरान की दहलीज तक जा पहुंचा है, तो दूसरी तरफ तेहरान ने भी खामोश रहना मुनासिब नहीं समझा। ईरान ने अपनी उस मिसाइल का पर्दा हटा दिया जिसे दुश्मनों का काल और अमेरिका की टेंशन कहा जाता है। इस मिसाइल का नाम है खुर्रम शहर 4, जिसे ईरान ने खैबर नाम दिया है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। 1500 किलो का तबाही मचाने वाला वॉरहेड लगा है।
ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को ऑपरेशनल मोड में डाल दिया है। ये मिसाइल ईरान की उस सामरिक ताकत का प्रतीक है जो बिना किसी परमाणु बम के भी दुश्मन के शहरों को खंडर में तब्दील करने की कुव्वत रखती है। ये मिसाइल रडार को चकमा देने वाली टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकते। खुर्रम शहर 4 की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार और वॉरहेड का वजन है। 1500 किलो का पेलोड लेकर जब ये मिसाइल वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करती है तो इसकी गति इतनी तेज होती है कि मौजूदा इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर उसकी सीमा के करीब कोई भी हरकत हुई तो उसके पास प्लान बी तैयार है। इस तैनाती का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी खाड़ी क्षेत्र पर है। ईरान की ये मिसाइलें उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी कवर करती हैं जो कतर, बहरीन और यूएई में मौजूद हैं। यानी ईरान अमेरिका के किसी भी बेड़े से डरने वाला नहीं है। उसे पता है कि अगर अमेरिकी हमले हुए तो उसे कहां और कब जवाब देना है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया इस वक्त एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है, जहां एक तरफ कूटनीति की कोशिश जारी है तो वहीं दूसरी तरफ हथियारों की ये नुमाइश किसी भी पल बड़े टकराव में बदल सकती है। टी न्यूज़ और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य जमावड़ा भी बढ़ रहा है। अमेरिका कतर में उतरा है। अमेरिकी B-52 बम वर्षक विमान उतार चुका है। अल उदैद एयरपोर्ट पर उसने B-52 बॉम्बर उतारा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अब आप देखिए कि कैसे ये जो सैन्य जमावड़ा है ये हलचल वहां पर बढ़ा रहा है। अमेरिका कतर में B-52 बम वर्षक विमान उतार चुका है। तो ईरान का वॉर प्लान तैयार है। हूती समंदर में दहाड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह जमीन पर मोर्चा संभाल रहे हैं और साइबर हैकर्स आसमान के नीचे अदृश्य जंग लड़ेंगे। इस बार मामला सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। तेहरान से लेकर बैरूत तक और सेना के पहाड़ों तक आप ये मानकर चलिए ऐसा वॉर प्लान एक्टिव हो चुका है जो दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। सवाल है, क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान ने निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है? तेहरान से लेकर बेरूत तक ईरान का घातक प्लान। अमेरिका के ऊपर 3 देशों से होगी मिसाइलों की बारिश। हूती विद्रोही फोड़ेंगे ड्रोन बम, हिजबुल्लाह के फूटेंगे रॉकेट बम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे लाख धमकियां दें, लाख चेतावनी दें, लेकिन ईरान ने चुपचाप अपना मल्टी फ्रंट वॉर प्लान तैयार कर लिया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसे अनलिमिटेड वॉर कहा जा रहा है। ये प्लान तब एक्टिव होगा जब अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स या सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान के इस प्लान में शामिल हैं 3 ऐसे किरदार जो अमेरिका के पसीने छुड़ा सकते हैं।
ये मिसाइल सेचुरेशन। एक साथ हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागना। प्रॉक्सी नेटवर्क, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सक्रिय कर युद्ध छेड़ना। साइबर ऑपरेशंस, अमेरिकी सेना और अर्थव्यवस्था की रीढ़ को डिजिटल हमलों से तोड़ना। इजरायली वेबसाइट यरूशलम पोस्ट के मुताबिक IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध के लिए डिटेल प्लान बनाकर पब्लिश किया है। ये युद्ध का प्लान घनी आबादी वाले इलाकों या न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट पर अमेरिकी हमलों के बाद एक्टिव होगा। इसके बाद अमेरिकी बेस पर ईरान का तेजी से जवाबी हमला होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का ये डॉक्यूमेंट मजबूत अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिडंडेंट कमांड नेटवर्क के बारे में है। इस ढांचे को शुरुआती हमले से बचने और लगातार जवाबी कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के बड़े हमलों का मकसद पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत अब किसी से छिपी नहीं है। पिछले साल ईरान ने दिखा दिया था कि वो 2500 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकता है। तेहरान का प्लान है कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को उलझाने के लिए पहले सस्ते ड्रोन भेजे जाएं और जब डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर खत्म हो जाए तब खुर्रम शहर जैसी घातक मिसाइलों से हमला किया जाए। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से पारंपरिक आमने सामने की जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो क्वांटिटी का सहारा ले रहा है। जब आसमान में 500 ड्रोन और 200 मिसाइलें एक साथ होंगी तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ईरान इस युद्ध को तेहरान तक सीमित नहीं रहने देगा। योजना के मुताबिक लेबनान से हिजबुल्लाह, इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट बरसाएगा। यमन से हूती लाल सागर में जहाजों का रास्ता रोकेंगे। यमन के पहाड़ों से दागी गई एक मिसाइल सिर्फ एक जहाज को नहीं डुबाएगी, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की कमर तोड़ देगी। ईरान ने हूतियों को आत्मघाती ड्रोन और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें देकर अमेरिका को एक ऐसे जाल में फंसा लिया है जिससे उसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसी तरह ईरान ने हिजबुल्लाह को 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट से लैस किया है। ये रॉकेट सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, बल्कि भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी भागने के लिए मजबूर कर देंगे। एक और मिसाइलें चलेंगी तो दूसरी तरफ ईरान के कीबोर्ड वॉरियर्स एक्टिव हो जाएंगे। ईरान का साइबर युद्ध अमेरिका के खिलाफ सबसे घातक हथियार बन जाएगा। ईरानी हैकर्स अमेरिका के वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर ग्रिड्स में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे अमेरिका परेशान हो जाएगा। इसलिए अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अगर वो ईरान पर हमला करता है तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो जाएगा, और अगर चुप रहता है तो ईरान का प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट पर हावी हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।